हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में जानेंगे और उनके अंतर्गत कौन कौन से सवाल बनते हैं, उन सभी सवालों को हल करना सीखेंगे। और शुरू करते हैं। भाज्य और अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं भाज्य संख्याएं कौन सी होती है? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनके गुणनखंड 2 हो, एक व स्वयं इसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से ना कटे, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। साधारण शब्दों में जिनके 2 गुणनखंड हो वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या हमारी 3 है। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी है? 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? तो 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं हमारी 15 हैं। 50 से 100 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 50 से 100 के बीच अभाज्य संख्याएं 10 हैं। 25 से कम अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 25 से कम अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? तो 25 से कम हमारी अभाज्य संख्याएं 9 हैं। 25 से कम हमारी अभाज्य संख्याएं 9 हैं। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या हमारी 2 है। 1 से 200 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से 200 तक हमारी कुल 46 अभाज्य संख्याएं हैं। 46। जुड़वा अभाज्य संख्याएं कौन हैं? जुड़वा अभाज्य संख्याएं कौन हैं? जिनका अंतर 2 हो, वे सभी संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 13। इन दोनों 1 और 3 के बीच में अंतर कितना है? 2 का। तो ये हमारी जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्या कौन है? ऐसी 2 अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनके मध्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। जैसे 5, 3, 5। इन दोनों के बीच गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। 7, 11, 17। इन सभी संख्याओं के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। सापेक्षित अभाज्य संख्या कौन सी है? सापेक्षित अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 ऐसी संख्या का जोड़ा जिनके मध्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। 2 ऐसी संख्या का जोड़ा जिनके मध्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, वे सभी संख्याएं सापेक्षित अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 1, 3, 8। सापेक्षित अभाज्य संख्या इन दोनों ऐसा जोड़ा जिनके दोनों के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, वे संख्याएं सापेक्षित संख्याएं कहलाती हैं। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या के अंतर की गणना कीजिए। सबसे छोटी तथा सबसे
सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्या के अंतर की गणना कीजिए। तो सबसे बड़ी हमारी 97 संख्या तथा सबसे छोटी दो अंकों की 11 संख्या। अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। तो अंतर इनका ज्ञात करना है। तो 7 से 1 गया 6, 9 से 1 गया 8। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्या के अंतर की गणना कीजिए। तो इन दोनों का अंतर है 97 माइनस 11 बराबर 86। तो 97 से 11 जब घटाएंगे तो 86 प्राप्त होगा। इन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का ये अंतर है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का अंतर 86 है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमारी 997 है। 1 से 1000 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से 1000 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो हमारी 1 से 1000 के बीच हमारी कुल अभाज्य संख्याएं 168 हैं। 168 हैं। एक से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से 100 के बीच कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। 25 अभाज्य संख्याएं हैं। वह संख्या कौन सी है जो अभाज्य तथा सम संख्या दोनों होती है? तो 2 हमारी एक ऐसी संख्या है जो भाज्य तथा सम दोनों होती है। 1 से 50 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं? 1 से 50 तक 34 भाज्य संख्याएं हैं। 51 से 100 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं? तो 51 से 100 तक कुल 40 भाज्य संख्याएं हैं। 1 से 100 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं? तो 1 से 100 तक 74 अभाज्य संख्याएं हैं। सभी सम संख्याओं भाज्य संख्या होती है। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या होती है। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। नो। एक से 100 तक की संख्याओं में अंक शून्य कितनी बार आता है? 1 से 100 तक के बीच शून्य कितनी बार आता है? तो शून्य हमारा 11 बार आता है। से 4, 6, 8, 1 से 150 तक कितनी अभाज्य संख्या हैं? 1 से 150 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो हमारी कुल 35 अभाज्य संख्याएं हैं। 35 अभाज्य संख्याएं हैं। सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/n
P/Q के रूप में लिख सके, लेकिन शर्त Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, परिमेय तथा अपरिमेय। इससे ये मालूम होता है कि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। पाई एक से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से 100 के बीच कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। 25 अभाज्य संख्याएं हैं। वह संख्या कौन सी है जो अभाज्य तथा सम संख्या दोनों होती है? तो 2 हमारी एक ऐसी संख्या है जो भाज्य तथा सम दोनों होती है। 1 से 50 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं? 1 से 50 तक 34 भाज्य संख्याएं हैं। 51 से 100 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं? तो 51 से 100 तक कुल 40 भाज्य संख्याएं हैं। 1 से 100 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं? तो 1 से 100 तक 74 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक शून्य कितनी बार आता है? 1 से 100 तक के बीच शून्य कितनी बार आता है? तो शून्य हमारा 11 बार आता है। से 4, 6, 8, 1 से 150 तक कितनी अभाज्य संख्या हैं? 1 से 150 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो हमारी कुल 35 अभाज्य संख्याएं हैं। 35 अभाज्य संख्याएं हैं। सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या होती है? सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सके, लेकिन शर्त Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, परिमेय तथा अपरिमेय। इससे ये मालूम होता है कि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। हाँ, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान एक परिमेय संख्या है। पाई का मान एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। हाँ, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान होता है वह परिमेय संख्या होता है। जैसे पाई बराबर 22/7, 3.14 लगभग। 3.14 को हम 3.14 दशमलव हटा के बटे में 1 और 2 संख्याओं के बाद दशमलव है तो 2 जीरो, तो ये हमारी P/Q के रूप में लिखी है। तो
परिमेय संख्याएं वे संख्या होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सके, और अपरिमेय संख्याएं वे संख्या होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में ना लिख सके। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान है वे परिमेय संख्या है। शून्य एक सम संख्या है? हाँ, शून्य एक सम संख्या है। शून्य को हम एक सम संख्या कह सकते हैं क्योंकि शुरुआत ही शून्य से होती है। जिससे कोई भी सम संख्या में यदि हम 0 ऐड करें तो मान सम ही प्राप्त होगा। इससे सिद्ध होता है कि शून्य एक सम संख्या है। प्रत्येक सम संख्या का वर्ग हमेशा होता है। प्रत्येक सम संख्या का वर्ग हमेशा सम होता है, सम होता है। इससे 2 का वर्ग 4, 4 एक ऐसी संख्या है, सम संख्या है। 4 का वर्ग 16, 16 कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो प्रत्येक सम संख्या का वर्ग हमेशा सम होता है। पूर्णांकों 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य इग्मों की संख्या क्या है? तो 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य इग्मों की संख्या 8 है। 8 है। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। 1/1 कामा 0/1 कामा 1/0 कामा 0/0 सभी परिमेय संख्या होती है? नहीं। क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखी जाती है और शर्त होती है कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर q का मान 0 है। इसलिए 1/1 कामा 0/1 कामा 1/0 कामा 0/0 सभी परिमेय संख्या नहीं है। 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? 7 और 13 के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। इससे 7 और 13 के बीच में 7, 8, 9, 10, 11 या 8.1, 8.2, 8.3 इस प्रकार से अनंत संख्याएं 7